मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पहले टर्म की परीक्षा समय पर हो जाए, इसमें संयस दिख रहा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक में अध्यक्ष का पद खाली रहना और उसका प्रभार किसी दूसरे को नहीं दिए जाने के कारण इसमें देरी हो सकती है। जैक अध्यक्ष के निर्देश पर हो रही परीक्षा की तारीख की घोषणा, प्रश्न पत्रों की छपाई से लेकर परीक्षा केंद्रों का निर्माण तय किया जाता है, लेकिन मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर अब तक यह कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी है। बता दें कि 27 नवंबर तक मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए आवेदन ही लिए गए हैं। अगर राज्य सरकार जैक अध्यक्ष की नियुक्ति तय यह अधिकार शिक्षा विभाग या जैक को देगी, तभी यह प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। जैक में 15 सितंबर से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली है। अध्यक्ष के अभाव में यह कार्यरत कर्मचारियों के 3 माह से वेतन का भुगतान भी नहीं हो पा रहा था। राज्य सरकार ने वेतन भुगतान की अनुमति तो दे दी है, लेकिन परीक्षा के संचालन संबंधी अनुमति अब तक नहीं दी गई है। अनुमति मिलने के बाद ही OMR सीट पर होने वाली परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों की छपाई की जाएगी। साथ ही अंतिम रूप से परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा और मैट्रिक और इंटरमीडिएट मुख्य परीक्षा में रखे जाने वाले सभी मानकों को पूरा किया जाएगा। इसमें जैक को कम से कम 1 सप्ताह से 10 दिन का समय लगेगा। जैक के अध्यक्ष के नहीं रहने से कई तरह के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पिछले जैक अध्यक्ष के समय कई संस्थानों को मान्यता और सीटों में बढ़ोतरी को स्वीकृति दी गई थी, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं निकल सका। ऐसे में इन संस्थानों में रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही है। नए संस्थानों को अनुमति नहीं मिलने पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया नहीं चल रही है। राज्य के कई संस्थानों ने सीटों में बढ़ोतरी की प्रत्याशा में अधिक नामांकन ले लिया है। 2020 में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में सबसे ज्यादा छात्र छात्राओं के सफल होने पर उनके नामांकन में यह समस्या सामने आई। झारखंड के बाहर जाने वाले छात्र छात्राओं की संख्या में भी कमी आई और कोरोना की वजह से उन्होंने राज्य के संस्थानों में ही पढ़ाई को तेज दी। राज्य सरकार ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 1 से 15 दिसंबर के बीच का शेड्यूल जारी किया था। इसी बीच जैक को मैट्रिक और इंटरमीडिएट का जारी करना था। इसी बीच जैक को मैट्रिक इंटरमीडिएट के पहले टर्म की परीक्षा भी लेनी है। राज्य सरकार की अनुमति नहीं मिली तो शेड्यूल के अनुसार परीक्षा संचालन संभव नहीं होगा और परीक्षा का शेड्यूल आगे बढ़ाना पड़ सकता है। जैक के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर बैठने पर पिछले सप्ताह ही शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने आश्वासन दिया था। उसी सप्ताह जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर ली जाएगी और कर्मचारियों के लंबित वेतन भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। बावजूद इसके अब तक यह क्लियर नहीं हो सका। बता दें कि दिसंबर में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बाद जनवरी में 8वीं और 9वीं और 11वीं की OMR सीट पर पहले टर्म की परीक्षा होनी है। यह परीक्षा भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए निर्धारित की जाने वाली परीक्षा केंद्रों में आयोजित होगी। जैक में 15 सितंबर से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली है। अध्यक्ष के न होने की वजह से तमाम अन्य कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। पिछले जैक अध्यक्ष के समय कई संस्थानों को मान्यता और सीटों में बढ़ोतरी की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन उसका आदेश नहीं निकल सका है। ऐसे में इन संस्थानों में रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही है। नए संस्थानों को अनुमति नहीं मिलने पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया नहीं चल रही है। राज्य सरकार ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 1 से 15 दिसंबर के बीच का शेड्यूल जारी किया था। इस बीच जैक को मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पहले टर्म की परीक्षा भी लेनी है। राज्य सरकार की अनुमति नहीं मिलने तो शेड्यूल के अनुसार परीक्षा संचालन संभव नहीं होगा और परीक्षा का शेड्यूल आगे बढ़ाना पड़ सकता है। जैक के कर्मचारियों की हड़ताल के चलते हाल ही में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने आश्वासन दिया था, जल्द ही जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर ली जाएगी। बावजूद इसके अब तक सरकार की तरफ से ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिसका नतीजा ये मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पहले टर्म की परीक्षा समय पर हो जाए, इसे लेकर संयस बरकरार है। धन्यवाद।